हेलो एवरीवन, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको कि हम एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन। ठीक है, तो चलो इसका फॉर्मूला करने से पहले इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखो, सपोज हमारे पास एक एपी है जिसकी टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड अप टू AN। तो SN का मतलब हो गया, SN का मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू AN आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम एक दो टर्म लिख लेते हैं, प्लस AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1 प्लस AN। ठीक है, ये हमारी एक एपी है, उस एपी की टर्म्स है A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN। इन सब का जो सम है वो हम SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो SN का मतलब हो गया कि फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का सम। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अब देखो SN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ये जो ऊपर हमारी ये सीक्वेंस बनी है, एक सीरीज बनी है, अगर इसको हम रिवर्स कर दें, मतलब हम AN को पहले लिख देते हैं, AN फिर प्लस AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये जो नंबर्स हैं इनको रिवर्स कर दिया। किन्हीं भी नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करें तो भी सम सेम ही रहता है। मीन्स अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें तो भी 6 आएगा, या फिर अगर हम 3 प्लस 2 प्लस 1 करें तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो यही हमने किया है, हमने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, SN प्लस SN क्या बन जाएगा, 2SN, 2 इंटू SN। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो A1 प्लस AN, A1 प्लस AN बन गया। ठीक है, उसके बाद प्लस ये A2 को इसमें ऐड कर दो, A प्लस AN माइनस 1 में, तो ये बन जाएगा A2 प्लस AN माइनस 1, फिर प्लस A3 प्लस AN माइनस 2, A3 प्लस A ऑफ N माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू, फिर ये AN माइनस 2 प्लस A3, A ऑफ N माइनस 2 प्लस A3। उसके बाद ये AN माइनस 1 प्लस A2, फिर प्लस AN प्लस A1, AN प्लस A1। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये 2SN है, 2 इंटू SN इट इज इक्वल टू, देखो ये A1 को, तो A1 का मतलब A होता है। ठीक है, A1 मीन्स A1 को तो A लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, प्लस ये जो AN माइनस 1 है इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये A1 प्लस AN हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करो, A2 का मतलब है A प्लस D और प्लस AN माइनस 1 मीन्स A प्लस N माइनस 2 इंटू D, फिर प्लस अभी A3 मीन्स A प्लस 2D प्लस AN माइनस 2 मीन्स A प्लस N माइनस 3 इंटू D प्लस एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा देखो, प्लस
ये यहाँ तक जाएगा। देखो ये वाली लास्ट टर्म ले लेते हैं हम यहाँ पर, ए एन प्लस ए वन वाली। तो ए एन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, और ये ए वन है इसके साथ तो प्लस ए हो गया, ए वन मीन्स ए। ठीक है, अभी हमने ये दोनों टर्म्स स्किप कर दिए क्योंकि वो सभी का पैटर्न सेम ही आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब 2SN का मतलब, देखो ये a प्लस ए क्या बना, a प्लस ए बन गया 2a प्लस, और ये क्या बन गया n माइनस वन इंटू डी, फिर प्लस। देखो यहाँ पर ये a प्लस ए तो 2a बन गया। ठीक है, ये वाला a प्लस ये a 2a, और d में अगर ये ऐड कर देंगे हम, तो देखो इसमें से अगर हम d कॉमन ले लें, d अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस n माइनस टू डी। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्म में से d में से और n माइनस टू माइनस डी में से d कॉमन लिया। अगर d कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस n माइनस टू इंटू डी बनेगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर ये a प्लस ए 2a हो गया, एंड अब ये 2d प्लस n माइनस थ्री डी में से d कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर ये a प्लस ए कितना हो गया 2a, और प्लस क्या बचा n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो दैट मीन्स 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू, देखो ये तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बन गया, प्लस देखो ये 2a प्लस, अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस n माइनस टू, तो 1 माइनस टू तो माइनस वन हो गया, तो मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन आ गया और बाहर d कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस ये हो गया 2 माइनस थ्री इज 1, तो मतलब n माइनस वन। ठीक है, 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू डी, प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, ये लास्ट ये आ गया हमारा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर देखो तो ये सारे एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, बिल्कुल हर ब्रैकेट का एक्सप्रेशन सेम है। किसके इक्वल है हर ब्रैकेट, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब ये टोटल टर्म्स कितनी है, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है ये। ठीक है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर a1 से लेके an तक टोटल n टर्म्स थी। ठीक है, हमने इनको पेयर वाइज ऐड किया तो टोटल n टर्म्स ही बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू एस एन की वैल्यू, अब देखो ये सारे एक ही टर्म है, एक टर्म को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल। ठीक है, तो एस एन क्या बना, एस एन इज इक्वल टू 2 को यहाँ ले आएंगे राइट साइड पे, तो बन जाएगा n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये जो है हमारा एस एन का फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की पहली n टर्म्स हमें का सम निकालना है तो ये लगाएंगे, मतलब अगर पहली 10 टर्म्स का सम निकालना है, पहली 20 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब ये जो एस एन का फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये जो एस एन है ये हो गया हमारा n अपॉन टू इंटू ये 2a। देखो 2a का मतलब हो गया a प्लस ए प्लस ए। ठीक है, 2a का मतलब a प्लस ए, और आगे क्या है n प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा ये हमें मालूम है, यहाँ ये जो फॉर्मूला होता है ये an का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एस एन है
इट इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो Sn का ये भी फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो Sn के बेसिकली दो फॉर्मूले हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जनरली ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मूला ये हम कब यूज करते हैं? अगर किसी एपी की लास्ट टर्म हमें मालूम हो तो हम जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, इफ लास्ट टर्म इज नोन। और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ये हम जनरली तब लगा देते हैं जब हमें लास्ट टर्म ना पता हो, मतलब इनफाइनाइट एपी अगर हो तो। ठीक है, ठीक है, तो अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस करते हैं। अगर लास्ट टर्म पता हो तो सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर लास्ट टर्म नहीं मालूम हो तो ये लगा देते हैं। तो इफ लास्ट टर्म इज नॉट नोन, तो ये हमारा जो Sn का फॉर्मूला इसका डेरिवेशन हो गया पूरा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब हम देखो एक और फॉर्मूला करेंगे विच इज कॉल्ड अनदर फॉर्मूला ऑफ an, अनदर फॉर्मूला ऑफ an। ठीक है, देखो an का फॉर्मूला हमने पहले किया था। an का फॉर्मूला क्या किया था हमने, a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये किया हमने। ठीक है, अब an का एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। देखो अगर हमारे पास कोई एपी है, एपी है सपोज a1 a2, या चलो एग्जाम्पल लेते हैं एपी का। सपोज हमारे पास एक एपी है सपोज 2 6 10 14 18 22 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें हम कुछ एक्सप्रेशंस चेक करते हैं। सपोज हम S3 निकालते हैं। S3 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, और वो क्या बना 2 + 6 + 10, जो कि कितना आ गया 18। ठीक है, और S2 निकालो। S2 कितना है, S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब 2 + 6, जो कि कितना आ गया 8। ठीक है, अच्छा अब अगर हम S3 में से S2 माइनस कर दें, S3 में से S2 माइनस करें तो क्या आएगा 18 - 8, जो कि किसके इक्वल आ गया 10। ठीक है, और 10 क्या है, देखो 10 इसकी थर्ड टर्म है, 10 A3 के इक्वल है। इसका मतलब S3 में से S2 माइनस करने से A3 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज अगर हम S5 में से S4 माइनस करें सपोज। ठीक है, S5 क्या बनेगा, देखो यहाँ पे S5 बनेगा हमारा 2 + 6 + 10 + 14 + 18, 2 + 6 + 10 + 14 + 18, ये S5 है। ठीक है, और इसमें से अगर हम S4 माइनस करें, S4 का मतलब है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, मतलब 2 + 6 + 10 + 14। ठीक है, इसको माइनस करते हैं सपोज, तो क्या आएगा ये 2 + 6 + 10 + 14 + 18 -2 -6 -10 -14। ठीक है, अब देखो ये 2 - 2 कैंसिल, 6 - 6 कैंसिल, 10 - 10 कैंसिल, 14 - 14 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 18 के इक्वल। और 18 क्या है, 18 इज द 5th टर्म। इसका मतलब S5 - S4 किसके इक्वल आ गया, A5 के इक्वल। ठीक है, तो देखो इसमें हम ये पैटर्न बना सकते हैं। अगर हम S6 में से S5 माइनस करें तो हमारे पास A6 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। S8 में से S7 माइनस करें देन इट शुड बी इक्वल टू A8। ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे पास an का एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या वो ये बन जाता है कि अगर हम Sn में से S of n - 1 माइनस करें, ठीक है, अगर हम पहली n टर्म्स में से पहली n - 1 n टर्म्स का सम माइनस करें तो वो an के इक्वल आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि जो an है वो होता है Sn - Sn - 1। तो ये
भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर बच्चे भूल जाते हैं तो करना थोड़ा मुश्किल होता है उनको फिर, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलो अब हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, तो हमें S22 फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, S22 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। देखो SN के हमने दो फॉर्मूले किए हैं, एक हम जनरली इनफाइनाइट एपी में अप्लाई करते हैं, दूसरा हम करते हैं अगर हमें फाइनाइट एपी गिवन हो, मतलब उसकी लास्ट टर्म गिवन हो तो, ठीक है। तो ये हमें इनफाइनाइट एपी गिवन है, ठीक है। तो इसमें SN का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला किया था हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे n कितना है 22, हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो S22 हो गया, तो n की जगह 22 कर देंगे, तो S22 विल बी इक्वल टू 22/2 इंटू 2 इंटू a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस n की जगह फिर से 22, तो 22 -1 इंटू डी है, डी अगर हम 3 - 8 कर दें तो डी आ जाएगा -5, सो इट इज इक्वल टू, देखो 22/2 हो गया 11, और ये 2 इंटू 8 इज 16, और प्लस ये हो गया 22 -1 21 इंटू -5, so this is equal to 11 into 16 minus 21 into -5 is -105, so it is equal to 11 into, देखो 16 - 105 is -89, ये हो गया 11 into -89, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -979, ठीक है। तो ये फर्स्ट 22 टर्म्स का सम हो गया इस एपी का, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find its 20th term, ठीक है। तो हमें देखो क्या गिवन है, हमें पहली 14 टर्म्स का सम गिवन है, मतलब S14 गिवन है, S14 हमें कितना गिवन है 1050 के इक्वल, और क्या गिवन है हमें, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो ए की वैल्यू 10 गिवन है, हमें निकालना क्या है, इसकी 20th टर्म निकालनी है, मतलब A20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो हमें कोई भी टर्म निकालनी हो एपी की तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है हमें 10, मींस हमें डी निकालने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं डी कैसे निकलेगा। ये जो S14 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो S14 का मतलब हो जाएगा 14/2 इंटू 2a, ए यहाँ पर है 10, प्लस n-1 मतलब 14 -1 13 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है SN का वो ये होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n यहाँ 14 है, तो n को 14 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो S14 है कितना गिवन है 1050 के इक्वल, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 14/2 कैंसिल कर दो, ये 7 आ गया, तो ये आ गया 7 इंटू ये 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 13 इंटू डी इज इक्वल टू 1050। अब यहाँ से ऐसे करते हैं, 7 कॉमन फैक्टर है, 7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा 20 प्लस 13 इंटू डी इज इक्वल टू 1050/7। 7 से कैंसिल करो इसको, 7 1 से 7 हो गया, फिर 3 35 बन जाएगा, 7 5 35 और 0, 13 डी किसके इक्वल आ गया 150 माइनस 20 वहां चला गया राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू 130। तो 13d इज इक्वल टू 130, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 130/13, 13 से कैंसिल कर दो 10 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ गया इसमें, ठीक है। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया,
और फर्स्ट टर्म तो मालूम ही है, तो देयरफॉर अब हम A20 निकाल सकते हैं। तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19 इंटू डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10, तो ये आ गया 10 प्लस 190, तो मतलब 200 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो जो A20 है, 20th टर्म ऑफ दिस AP इज 200, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ठीक है। तो इस AP की कितनी टर्म्स का सम 78 के इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, मींस हमने ये मान लिया कि सपोज इस AP की पहली n टर्म्स का सम जो है 78 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि Sn जो है वो 78 के इक्वल हुआ, ठीक है। अब यहाँ Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। Sn होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमने Sn के प्लेस पे इसका फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि 78 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ये n/2 इंटू, अब ये a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a कितना है, a है हमारी फर्स्ट टर्म है 24, तो ये 2 इंटू 24 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, डी इसका निकलेगा 21 माइनस 24 मीन्स -3, तो इंटू -3 इज इक्वल टू 78। तो ये हो गया n/2 और ये 2 इंटू 24 48, और इसको देखो मल्टीप्लाई कर दो, -3 को n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78। तो ये हो गया n/2 इंटू, देखो 48 प्लस 3 ये बन गया 51, तो 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78। इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा n इंटू 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78 इंटू 2, तो ये हो गया n। चलो इसको ऐसा करो, ये n को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। 78 इंटू 2 इज 156, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली जो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है n स्क्वायर वाली, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है, ठीक है। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 51 का भी फैक्टर होता है 3, 156 का भी फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब इसको हम, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन से कर दो, फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम प्रेफर करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए। अगर हमें जो 2 नंबर होते हैं अगर वो इजीली मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए -17, जिनको ऐड करके -17 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 52, तो ऐसे 2 नंबर बन जाएंगे -13 एंड -4, ठीक है। तो हम -17 को -13 एंड -4n लिख देंगे प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म्स n स्क्वायर माइनस 13n में से n कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन लिया तो अंदर आ गया n-13, और -4n प्लस 52 में से हमें ऐसे कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में n-13 ही आना चाहिए, तो वो -4 लेना पड़ेगा हमें कॉमन। -4 कॉमन लो, अंदर आ गया n-13 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया n-13
इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इस AP की अगर हम फर्स्ट 4 टर्म्स लें उसका सम भी 78 के इक्वल होगा और फर्स्ट 13 टर्म्स का भी सम 78 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो डिफरेंट टर्म्स का सम सेम है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें देखो ये डिक्रीजिंग AP है, ये 24, 21, 18 ऐसे करते करते डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहली 4 टर्म्स तो पॉजिटिव ही होंगी तो उनका सम 78 आ जाएगा, लेकिन 13 टर्म्स तक पहुंचते पहुंचते पॉजिटिव के बाद नेगेटिव टर्म्स भी शुरू हो जाएंगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट होके फिर से 78 बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए दो आंसर पॉसिबल है इसके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ये जो एसएन हमने किया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी और इसके जो एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।